नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके आए दिन हम झट से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब इसके ज़रिए ठगी भी खूब हो रही है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑनलाइन पेमेंट के दौरान वो भी इसी ठगी का शिकार हुई थी। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के समय हम सावधान रहें। हालांकि इसकी मदद से पेमेंट का रास्ता आसान हो जाता है। क्यूआर कोड पर्याप्त जानकारी अपने में स्टोर रख सकता है। यह एक तरह का बारकोड है जिसे मशीन के ज़रिए पढ़ लिया जाता है। भारत में भी कई लोग भुगतान के लिए इस क्यूआर कोड का यूज़ करते हैं। आए दिन बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, किराना सामान, यात्रा आदि का भुगतान इस माध्यम से आसानी से हो जाता है। आए दिन दुकान या काउंटर में पेमेंट के लिए क्यूआर कोड का यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें जोखिम कम होती है, लेकिन स्कैमर्स ने यहाँ भी धोखे के लिए नया तरीका खोज लिया है। आपको बता दें कि स्कैमर लोगों को पहले टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। आपको बता दें कि स्कैमर लोगों को पहले टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, जैसे कि आपको 7,000 रुपये जीतने की बधाई हो। इसके साथ ही क्यूआर कोड की फ़ोटो भी भेजी जाती है। इस मैसेज में आपसे कहा जाता है कि कोड स्कैन करके राशि दर्ज करने के बाद यूपीआई पिन दर्ज करें। इसके बाद राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि सच में उनके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल यहाँ आप पैसे रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा करके आप स्कैमर को ही पैसे का भुगतान कर रहे होते हैं। कई बार स्कैमर फिशिंग ईमेल, टेक्स्ट या फिर इंटरनेट मीडिया के ज़रिए नकली क्यूआर कोड भी भेजते हैं। जब आप इस फर्जी कोड को स्कैन करते हैं तो आपको ओरिजिनल की तरह दिखने वाले पेज पर निर्देशित किया जाता है, जहां आपको पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन दर्ज करके लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करते ही आपकी संवेदनशील जानकारी चोरी हो सकती है। या फिर आपके डिवाइस में वायरस को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्यूआर कोड में सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिना स्कैन किए यह जानना मुश्किल होता है कि कोड के अंदर किस तरह की जानकारी है। बिना स्कैन किए आप इसके अंदर मौजूद जानकारी को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए क्यूआर कोड स्कैन के दौरान आपको सतर्क रहना होगा। आपको बता दें कि यदि आप भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं तो भुगतान की पुष्टि करने से पहले दिखाए गए विवरणों को ध्यान से देखें और जल्दबाजी ना करें। इसके साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करते समय यदि किसी भी तरह की शंका होती है तो स्कैन करने से बचें। जानकारी हो कि जब आप क्यूआर स्कैन करते हैं तो इससे जुड़े यूआरएल को देखने के लिए एक पॉपअप आता है, और यदि ऐसा ना दिखे तो इसके इस्तेमाल ना करें। अपने डिवाइस को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से हमेशा अपडेट रखें। यदि किसी भी तरह की गतिविधि पर संदेह हो तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और अपने लॉगिन आइडेंटिफिकेशन को बदल दें। यदि आप चाहें तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.government.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।